हासिलों को खुदारा मिटा दो रुख नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने बड़े ही प्यारे सिलसिले जिसको हम मकासिद शरीयत के नाम से जिसका उन्वान हमने कायम किया है, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उसका जो सबक है वो बहुत अजीम है। आप देखते हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से कोई हुक्म हो कुरान मजीद में आयत करीमा आ जाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई हुक्म हो वो हदीस नबवी में आ जाए, हमेशा उसका कोई मकसद होगा या उसका कोई सबब होगा जो नतीजे की सूरत में सामने आएगा, बेहतरी की सूरत में, किसी को आसानी पहुंचाने की सूरत में, किसी की ज़हनी क़ल्बी जिस्मी इस्लाह की सूरत में, और दीगर कई मकासद हैं इस चीज़ के। यानी कि जब भी कोई हुक्म होगा ऐसा नहीं होगा कि कोई हुक्म कुरान में और हदीस नबवी में हो पर वो बगैर सबब और बगैर मकसद के हो, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मत मोहम्मदिया और तालीमात नबविया और कुरानिया ये बेमिसाली है इस तालीम की कि इसके अंदर हुक्म मकसद के तहत आता है। यानी हुक्म है तो उसकी कोई मकसदियत होगी, उसकी सबबियत होगी, उसके उन्वान मुख्तलिफ हो सकते हैं। भलाई भी उन्वान हो सकता है, सिला रहमी भी उन्वान हो सकता है, और सच्चाई भी उन्वान हो सकता है, आपस में मोहब्बत प्यार बड़े ये भी उन्वान हो सकता है। यानी कि मकसद और सबब में ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी कभी कुरान पढ़े और हदीस पढ़े तो आप कभी इस तनाजुर में गौर करें मुताला के अंदर, इंशाअल्लाह देखिएगा कल भी सुकून मिलेगा कि ये हुक्म दिया, इस हुक्म में ये मकसद है, और उस मकसद की अफादियत पे जब आप गौर करेंगे आपका दिल करेगा मैं और पढ़ूं, मैं और अहकामीन को पढ़ूं और फरमामीन को पढ़ूं। कभी कोई हुक्म होता है उसमें नसीहत मकसद होता है, कभी कोई हुक्म होता है उसके अंदर भलाई मकसद होता है या भलाई उसका सबब होता है। तो एक दर्स हमने पीछे हमारा हो चुका मकासिद शरीयत के नाम से। आज जो हदीस हम ले रहे हैं ये सही बुखारी है और सही बुखारी की ये हदीस नंबर है 2553। 2553 ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है और ये सही मुस्लिम के अंदर भी है। और सही मुस्लिम की ये किताबुल ईमान की हदीस नंबर है जी 11। किताबुल ईमान की हदीस नंबर 11 है सही मुस्लिम शरीफ। अब पहले हदीस सुन ले, फिर अब उसकी शरह और फिर मकसदियत की तरफ आऊंगा। हदीस ये है कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु
ये अशरा मुबशरा में से है। वो रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और इस्लाम के बारे में पूछने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। उसने पूछा, इसके अलावा कुछ और भी जरूरी है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अगर चाहो तो नफल नमाज की कसरत कर सकते हो। अपने रब से राजो नियाज करने के लिए फराइज के साथ नवाफिल की कसरत कर सकते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान का रोजा, पूरा माह में रमजान का रोजा तुम्हारे ऊपर फर्ज है, पूरे माह के। उसने दरियाफ्त किया, इसके अलावा और कुछ भी ऊपर फर्ज है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ और नहीं, मगर चाहो तो अल्लाह की, ब्रैकेट का तर्जुमा, मगर चाहो तो अल्लाह की कुर्बत के लिए नफिल रोजे रख सकते हो। क्योंकि नफली रोजा फराइज की पाबंदी रोजों की और उसके साथ नफली रोजों की कसरत, ये बंदे को कुर्ब खुदा से जोड़ती है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये चीज तर्जुमा करते हुए ब्रैकेट में ये चीज लगाई, ताकि वो तौसीही ब्रैकेट जो होता है वो तशरीह का काम भी देता है। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इसके बाद ज़कात की फर्जियत का जिक्र फरमाया। तो फिर उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी और कुछ मेरे ऊपर फर्ज है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अलबत्ता अगर कुछ सदकात करना चाहो तो कर सकते हो। यानी जब तुम ज़कात की फर्जियत को अदा कर चुके, उसके बाद ज़कात के बाद सदकात नाफिला की कसरत करना चाहो तो वो कर सकते हो। इसके बाद वो ये कहता हुआ, वो शख्स ये कहता हुआ वापस गया कि खुदा की कसम, मैं इन अहकाम में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मिलाऊंगा। यानी जो बात कही गई है अपनी तरफ से कुछ नहीं डालूंगा, जो हुक्म मुझे दिया गया है। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कुछ इसमें नहीं मिलाऊंगा और मैं इस पे अमल जारी रखूंगा। उसने नियत कर ली। तो जब उसके जज्बा और जुनून को देखा और अमल करने के जज्बात से पुख्तगी का इजहार देखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शख्स अगर अपनी बात में सच्चा है तो यकीनन कामयाब है। अब इसमें ये जो जुमला है कि अगर अपनी बात में सच्चा है तो यकीनन कामयाब है, अब इससे बाआसानी एक दलील ले ले जो हमारे इस बयानात की सीरीज जो है उसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमने इसका नाम मकासिद शरीयत रखा है। तो फरमाया कि अगर ये सच्चा है तो फिर कामयाब है। तो माने ये है कि सच्चाई का जो मकसद है वो बंदे को कामयाबी तक पहुंचाना है। अब इस हदीस पाक में इसकी तशरीह करते हैं। इसमें जिन चीजों, जो चीजें इस हदीस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है, सबसे पहले तो यह है इबादात बजा लाना ये जरूरी है, बल्कि इबादात करना ये मंशा शरीयत है कि शरीयत ने तकलीफी अहकाम दे दिए, लिहाजा इबादत करनी चाहिए और इबादत बहुत जरूरी समझ के करनी चाहिए। अपनी जान से ज्यादा इबादत की परवाह करनी चाहिए। क्यों? जान उस मालिक की दी हुई है ना जिसकी इबादत करनी है। हम अगर उसकी इबादत को लाजिम करेंगे तो इस जान में और बरकत आएगी। जिस काम को छोड़कर इबादत करेंगे उस काम में इबादत करने की वजह से बरकत आएगी। और अगर इबादत छोड़ के हम काम में आगे बढ़ने की जुस्तजू करेंगे, नहीं, वो काम आगे पहली बात तो बढ़ेगा ही नहीं, अगर बढ़ गया तो बरकत खत्म हो जाएगी।
फिर इसमें दूसरी बात जो समझने को मिली कि फराइज की पाबंदी के बगैर नवाफिल की कसरत दुरुस्त नहीं। आज लोगों के अंदर ये बात कितनी आम है कि बाज लोग नवाफिल की कसरत करते हैं और फर्ज नमाज तक कज़ा कर देते हैं, फर्ज ज़कात तक कज़ा करते हैं, और पता चलता है कि जनाब नवाफिल की बड़ी कसरत करते हैं। अगर कोई बंदा इरादतन फर्ज कज़ा करता हो, इरादतन फर्ज नमाज न पढ़ता हो और नवाफिल पे जोर देता हो, बाज़ फुक़हा ने लिखा है ऐसे बंदे के नवाफिल कबूल नहीं, यानी उसका फराइज को तर्क करके नवाफिल पे जोर देना ये अमल गलत है। बल्कि नवाफिल कुर्बे खुदा का बाइस ही तब बनते हैं जब फराइज की पाबंदी मजबूत हो। अगर फराइज की पाबंदी मजबूत नहीं है, जानबूझ के नमाजें छोड़ना, जानबूझ के जमात छोड़ देना, जानबूझ के नमाज की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होना, दुनियावी मामलात में घिरे रहना और रात के टाइम बैठ के नवाफिल की कसरत करना, नहीं, ये गलत है। ऐसे नवाफिल कभी भी कुर्बे खुदा की तरफ नहीं लेके जाएंगे आपको। हमेशा नवाफिल अल्लाह की कुर्बतों में लेके तब जाते हैं कि जब बंदा फराइज को मजबूत करे, पाबंदी को लाजिम करे, उसके बाद फिर नवाफिल की कसरत करे। अब ये वो तरीक है जो तरीके विलायत कह ले, तरीके कुर्बे खुदाबंदी कह ले। लिहाजा वो नाम नेहाद सूफी लोग जो लोगों को नवाफिल की कसरत की बात तो बताते पर मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ने की तरगीब नहीं दिलाते, मैंने नाम नेहाद कह दिया कि वो नाम नेहाद है ना। अगर वो हकीकत में सूफी होते तो जो बंदा खुद लोगों को नवाफिल की कसरत की बात करता है और फराइज की तरफ नहीं मोड़ता, वो खुद क्या फर्ज की तालीम, जो तालीम नहीं देता वो खुद कितना अमल करता हो। ये लोगों, और जो सच्चे सूफी है, सच्चे सूफी अपने मुरीदीन को सबसे पहले फर्ज नमाज की पाबंदी से ही उनको सलूक के रास्ते तय करवाते हैं। जो फराइज की पाबंदी की तरफ ना आए उसको अगली मनाजिल की तरफ ही नहीं लेके जाते, वो तरबियत ही नहीं करते अगली चीजों की। फिर इसमें तीसरी बात जो हदीस में हमें समझ आई, फराइज के साथ नवाफिल की कसरत करना और इसकी तरगीब दिलाना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। अब नवाफिल की तरगीब दिलाना, क्योंकि यहां पर दौर में जो बड़े बड़े फितरे दीन पर मुसल्लत हुए उनमें से एक ये भी है कि नवाफिल के तसव्वुर को ख़त्म किया जा रहा है, सुन्नत के तसव्वुर को ख़त्म किया जा रहा है और लोगों को इस चीज़ पर लाया जा रहा है कि आप नवाफिल, नफली नमाज हो, सदकात हो, खास कर नफली नमाज, उसकी तरगीब से भी लोग मना करते हैं। ये देख ले, ये दौर का फितना है, तरगीब से भी लोग मना करते हैं और कहते हैं बस जो इमाम साहब के साथ आपने 4 फर्ज पढ़ लिए बस यही काफी है, इसके अलावा फिर बढ़ के मारना, इल्मी यानी जाहिलाना बढ़ के इल्मी लबो लहजे में मारना, वो किसी किताब में नहीं है ये हदीसें। मैं कहता हूं दोस्तों वो गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हैं आपको। आप फजर से पहले 2 सुन्नतें पढ़ते हैं और जोहर में पहले 4, फिर बाद में 2, फिर 2 नफिल पढ़ते हैं आप, ये भी। फिर असर से पहले 4 सुन्नतें हैं, मगरिब के बाद 2 सुन्नतें, 2 नफिल हैं, फिर इशा में 4 सुन्नतें हैं, फिर फर्जों के बाद 2 सुन्नतें हैं, फिर वितर है। ये सारी चीजें अहादीस से साबित है, इसको हम आगे चल के बयान करेंगे। लिहाजा फराइज की पाबंदी और नवाफिल की कसरत, इसको तबलीग का मंशूर बनाना चाहिए ताकि लोग इबादत के जरिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की कुर्बतों से जुड़े। चौथी बात इस हदीस पाक से जो हमारी समझ में आती है वो ये है कि दीन के बारे में, क्योंकि आने वाले ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किए और आकर कहा कि इस्लाम के बारे में सवाल करना चाहे, तो उन्होंने सवाल करके हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया ना, तो सीखने की नीयत से सवाल करना
और सवाल करके इल्म को हासिल करना, ये इल्म हासिल करने के वो जराए हैं जो सुन्नत है। क्योंकि ये सुन्नत तकरीरी भी है कि उसने दीन का इल्म इस जरिए से लिया, आका अलैहिस्सलाम ने उसको मना नहीं किया। हाँ, सवाल वो इम्तिहान की नीयत से नहीं होने चाहिए। अगर इम्तिहान की नीयत से होंगे तो फिर ये इसका हुक्म और हो जाएगा। बल्कि यहां पर वो तुलबाए किराम जो असातिज़ा से पढ़ते तो हैं, पर जानबूझकर असबाक से हटकर असातिज़ा किराम से दूसरी अबहास के बारे में सवाल करते हैं इम्तिहान करने के लिए। वो बड़े बेअदब और तुलबाए किराम होते हैं। आप उस्ताद से इम्तिहान सवाल नहीं कर सकते। अपने मौजू पर सवाल करें, इल्म हासिल करने की नीयत से सवाल करें। फिर जो इबादत की मकबूलियत है ना, उसका सारा इन्हिसार इखलास पर होता है। और इखलास वो कल्बी तसव्वुरात है जिसके अंदर ये मजमून होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूं। इसमें दुनियावी दिखावा नहीं है। अगर दिखावा है तो वो आपने जागिर में प्रैक्टिस कर ली, वो इबादत नहीं है। इबादत वो है कि नमाज की हैत में दिल जो है वो नमाज की हैत में सिर्फ इस वजह से है कि मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूं, मैं अल्लाह की रजा चाहता हूं, अल्लाह की बारगाह से सवाब चाहता हूं, अल्लाह को राजी करना चाहता हूं, उसके हुक्म पे अमल करना चाहता हूं। तो इबादत का की मकबूलियत का सारा इन्हिसार इखलास पर होता है। और छठी बात जो समझ में आई कि बाज लोग सिर्फ फराइज की मालूमात और अमल को तरजीह देते हैं और नवाफिल की को तरक करते हैं, जिस पर हम पीछे गुफ्तगू कराए हैं। वो लोग इस चीज के एहसास को आज फर्ज नमाज पढ़ना मुश्किल हो रही है, और हमें चाहिए जहां फर्ज की तालीम दें वहां नवाफिल की कसरत की तरफ भी लाए ना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की कुर्बतों से जुड़े, इबादत का शौक पैदा करें। बताए उनको कि जब ईशा की फर्ज नमाज पढ़ ली जाए, वितर तक नमाज मुकम्मल हो जाए, तो रात के पिछले पहर में उठकर राज और न्याज की बातें अपने मौला से करनी चाहिए। ताज्जुद की सूरत में अपनी गिरियाजारी तन्हाई के अंदर अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए। फिर दरवाजे खुलते हैं कुर्बतों के, फिर रास्ते खुलते हैं अताओं के, फिर महरूमियां खत्म होती है और खुशहालियां आती हैं। अब चूंकि मैंने उस हदीस पाक से आपको बताया था कि चूंकि मकासद शरीयत के तनाजुर में यह हदीस हमने पेश की थी, तो मैंने इस जुमले से अपनी उस बात पर दलालत कायम की थी कि उसने कहा, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब उसके जज्बात उभरे कि मैं इसमें से कोई भी कमी नहीं करूंगा, जिस तरह तरगीब हुजूर ने इरशाद फरमाई मैं इस पे अमल करूंगा, फरमाया अगर ये सच्चा है तो ये कामयाब है। तो मैंने कहा सच्चाई जो है वो बंदे को कामयाब कर देती है। किसमें? मकसद में। अब मकसद मुख्तलिफ हो सकते हैं, सच्चाई सिर्फ किसी एक मकसद में कामयाब नहीं करती, सच्चाई हजारों मकासद में कामयाब करती है। मतलब सच्चाई बंदे को अखलाक के मकसद में कामयाब कर देती है, सच्चाई बंदे को इंसानी कदरे जिंदा करने के अंदर कामयाब कर देती, सच्चाई बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभाने के अंदर कामयाब कर देती, और सच्चाई गलत फहमी में डालने से या कोई डल न जाए तो गलत फहमी से पढ़ने से बचा लेती है और इस मकसद में कामयाब करवा देती है सच्चाई। फिर सच्चाई जो है वो लड़ाई झगड़े से बचा लेती, इस मकसद में कामयाब कर देती, क्योंकि गलत फहमी की बुनियाद पे झगड़ा हो रहा होता है और जब सच बात निकल के आती है तो वो झगड़े को खत्म कर देती। फिर सच्चाई रिश्तेदारियों में जो रुकावटें होती हैं, सच्चाई उन रुकावटों को खत्म कर देती है, बंदा इस मकसद में भी कामयाब हो जाता है। और सच्चाई अल्लाह ताला की
रजा का जो सबसे बड़ा मकसद है, अल्लाह की रजा, सच्चाई, उसमें भी कामयाब कर देती। और यहां पर आखिर में एक बात करूं जिस पर मैं दर्स खत्म कर दूंगा, कि सच बोलने वाले बंदे के अंदर बहुत सारी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। वैसे वो बहुत पैदा हो जाती। मैं सिर्फ 10 चीजों का जिक्र करता हूं। अगर इसके ऊपर बाकायदा, यानी कि हम इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करें, तो आप इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इहयाउल उलूमिद्दीन उठा के पढ़े। अंबार है उसके अंदर दलाइल के, कि जब बंदा सच बोलने की आदत पे आता है तो जाती तौर पर उसके अंदर चीजें, यानी कि उसकी शख्सियत के अंदर इन चीजों का उनसर पैदा होना शुरू हो जाता है। ये चीजें उसकी शख्सियत में नुमाइंदगी करने लग जाती। मतलब जो सच बोलता है, सबसे बड़ी चीज यह कि वो कामिलुल ईमान हो जाता है, उसका ईमान कामिल हो जाता है। वो मलामत नहीं करता कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर किसी के साथ जुल्म किया, नहीं, अंदर से खालिस होता है कि मैंने सच बोला है। फिर दूसरी बात, सच बोलने वाला बंदा, उसकी अपनी जात में एक एतमाद की फिजा कायम हो जाती। फिर उसकी जात की इज्जत बढ़ जाती लोगों के दिलों में, और वो अपनी निगाह में भी बाइज्जत हो जाता है। फिर जो बंदा सच्चा होता है, लोग अमूमन उसको फैसले का इख्तियार देते हैं, यानी वो फैसले के इख्तियार वाला बंदा बन जाता है। लोग पजराई देते हैं कि ये फैसला करे क्योंकि ये सच्चा आदमी है। इत्मीनान और फैसले के इख्तियार तक उसकी जात पर अंदर पैदा हो जाता है। जहां फैसले का इख्तियार, फैसला देने में जो सलाहियत है, जहां लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, वहां उसको अपने ऊपर भी एतमाद होने लगता है, क्योंकि उसको सच बोलने की आदत है। फैसला देते हुए हमेशा वो बंदा मुतज़ब्ज़ब होता है जो बंदा झूठ से काम ले। जो सच से काम ले वो दुरुस्त फैसला देते कभी नहीं घबराता। फिर इसी तरह सच बोलने वाले के बंदे के अंदर, अपने अंदर बात की पुख्तगी की सिफ्त पैदा हो जाती है। फिर लोगों में पजराई बढ़ने लग जाती है, लोग इज्जत देते हैं। लोग कहते हैं यार इस बंदे से कभी भी झूठी बात नहीं सुनी। और सच एक ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर हौसला पैदा कर देती है मामलात को डील करने का। सच जो है वो बंदे को इनाम दिलाता है, और सच बंदे के अंदर प्यार बढ़ाता है। यानी कि जब बंदा सच बोलता है तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अपने ज़मीर को बंदा खुद ही मलामत करता है। नहीं, जब बंदा सच बोलता है तो बंदे को खुद अपने आप से भी प्यार हो जाता है। जहां लोग उससे प्यार करते हैं वो तो पजराई है ही है, वो खुद अपने आप से भी प्यार करने लग जाता है। क्यों? कि वो अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा नहीं होता कि मैंने झूठ से काम लेकर किसी पे जुल्म या किसी की बेइज्जती या किसी की शख्सियत पे नोकचाकी नहीं की। और आखिरी बात दोस्तों, सच एक ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर इखलास पैदा करता है। इखलास, और इखलास एक ऐसी चीज है जो इबादत की मकबूलियत, जैसे मैं हदीस की शरह बयान करते हुए बताया, इबादत की मकबूलियत का इन्हिसार ही सारा इखलास के ऊपर। लिहाजा आज जो हमने गुफ्तगू समझी मकासिद शरीयत में, वो ये है कि सच्चाई का मकसद वो कामयाबी है। सच्चाई बंदे को कामयाबी तक पहुंचाती है। तो जहां जहां आप देखेंगे शरीयत ने सच्चाई का हुक्म दिया है, उसके मकासिद में जहां दीगर उन्वानात है, वहां सच्चाई के मकसदियत के अंदर कामयाबी का उनसर भी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल